टाइगर हिल की पहाड़ियों पर लहूलुहान खड़ा एक जवान, सामने से बरसती दुश्मन की गोलियां, 15 गोलियां शरीर में लग चुकी थी, फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। कई बार गिरा, फिर उठा, एक हाथ से बंदूक चलाता रहा, कई दुश्मनों को ढेर किया, बेसुध होकर भी बस लड़ता रहा। वेल, ये किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि ये कहानी है ऐसे जाबाज की जिसने अकेले ही टाइगर हिल पर कब्जा करने की हिम्मत दिखाई। आमतौर पर जब भी कोई सिपाही अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है तो उसकी पोस्टिंग होती है, लेकिन योगेंद्र सिंह यादव के साथ कुछ अलग हुआ। सिर्फ 19 साल में ही उन्होंने ट्रेनिंग के बाद जंग की तैयारी शुरू कर दी। भारतीय सेना की 18 ग्रेनेड हिस्सा बने योगेंद्र को यह अंदाजा भी नहीं था कि सेना में भर्ती होने के साथ ही जंग के मैदान में उन्हें उतरना पड़ेगा। घातक प्लाटून का हिस्सा बनते ही कारगिल टाइगर हिल की जिम्मेदारी मिली, जहां दुश्मन पहले से ही घात लगाए बैठा था। हजारों फीट की चढ़ाई और ऊपर से हथियारों के साथ बैठा दुश्मन सबसे बड़ी चुनौती थे, लेकिन फिर भी चढ़ाई करने का फैसला लिया गया। कुल 21 जवानों की टुकड़ी जैसे ही आधे रास्ते तक पहुंची, दुश्मन ने ऊपर से हमला बोल दिया, जिसमें कुछ जवान शहीद हो गए। दूसरे बंकर तक पहुंचने तक सिर्फ 7 जवान ही बचे थे। दुश्मन को भनक लग गई, उन्होंने फायर खोल दिया। हालांकि उन्हें उनकी लोकेशन का पता नहीं चला, इसलिए वे शांत बैठने का फैसला ले लेते हैं और पता लगाने के लिए 10-12 पाकिस्तानी सैनिक उनके पास बढ़े। उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन वे भी तैयार थे। सभी जवान अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। करीब आते ही धावा बोलने लगते हैं। पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए, लेकिन दुश्मन टुकड़े का एक सैनिक भागने में कामयाब रहा। पाकिस्तानी जवान ने दूसरे बंकर में मौजूद सैनिकों को उनकी लोकेशन के बारे में बता दिया। गोलियां और ग्रेनेड की बारिश एक बार फिर से होने लगी। योगेंद्र यादव ने बताया कि अंधाधुन गोली चल रही थी। इसी बीच एक गोली उनके नाक पे लगी और ऐसा बहा खून जैसे किसी ने नल खोल दिया हो। तभी मेरा एक साथी मेरे पास आया। जैसे ही उसने एक हाथ मेरी ओर बढ़ाया, उसके माथे पे गोली आर पार चली गई। वे वहीं पे गिर गया। मैंने संभलने की कोशिश की, तभी एक गोली मेरे कंधे को चीरते हुए निकल गई। योगेंद्र आगे बताते हैं कि वे गोली लगने के बाद वहीं गिर पड़े। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सैनिक मेरे करीब आ रहे थे, तब मैंने मरने का नाटक किया। दुश्मन के जवान मुझसे कुछ ही दूर पर पड़े मेरे शहीद साथियों के शरीर पर गोलियां चला रहे थे। इस मंजर को मैं अपनी आंख से देख रहा था। इसी बीच एक पाकिस्तानी सैनिक मेरी तरफ बढ़ा। उसने मुझ पर गोली चलाना शुरू कर दिया। उसने पहले मेरे पैरों को निशाना बनाया, फिर मेरे कांधे पे गोली मारी, लेकिन मैंने आह तक नहीं की। बेसुध पड़ा रहा, लेकिन तभी दुश्मन ने मेरे सीने की तरफ बंदूक तान दी। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। सीने पे गोली लगने के बाद भी मैं जिंदा था। दरअसल ऊपर चढ़ते हुए मेरी पिछली जेब फट गई थी, जिसके बाद मैंने अपना बटुआ आगे जेब में रख लिया था। बटुए में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे, जिसने मेरी जान बचा दी। गोली के धक्के से कुछ देर के लिए मेरी सांसें अटक सी गई थी, बेहोशी से छा गई थी। कुछ देर बाद जैसे ही होश आया, देखा कि पाकिस्तान के सैनिक अभी भी वहां खड़े थे। वे अपने साथियों को मैसेज दे रहे थे कि हमने पहाड़ी पर फिर से कब्जा कर लिया है। ये वो पहाड़ी थी जिस पर अगर पाकिस्तानी सैनिक वापस लौट आते तो नीचे से आ रही हमारे कई साथी मर जाते। दोबारा टाइगर हिल पर फतह कर पाना नामुमकिन हो जाता। यही सोच रहा था कि मुझे अपने पास एक ग्रेनेड पड़ा दिखा। जैसे ही मैंने उसे उठाया, उनकी ओर फेंका, दुश्मनों के परखच्चे उड़ गए। मैंने जैसे तैसे उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा एक हाथ मेरे शरीर से लटक रहा था। मुझे लगा कि ये टूटकर गिर जाएगा। झटका दिया, लेकिन वो टूटा नहीं। जिसके बाद मैंने अपने उस हाथ को बेल्ट से बांध लिया अपने कमर पर। पाकिस्तानी सैनिकों के पहुंचने से पहले सभी राइफलों को पोजीशन पे लगाना मैंने शुरू कर दिया। जैसे ही दुश्मन आगे बढ़े, बारी बारी से एक हाथ से हर बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। हर पोजीशन से फायरिंग होता देख दुश्मनों को लगा कि भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ी ऊपर पहुंच चुकी है। ये देखकर ही वे लोग पीछे हट गए, जिससे हमारी दूसरी टुकड़ी को वक्त मिल गया। पाकिस्तानी सैनिक के वापस लौटने के बाद वे बेसुध होने लगे। उन्होंने बताया कि चलकर जाना उनके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए वहां एक नीचे की तरफ नाली सी दिखी, जिस पर घसीटते हुए नीचे की तरफ बढ़े। नीचे पहुंचने के बाद ऐसा महसूस हुआ उन्हें कि वो पाकिस्तान की तरफ आ चुके हैं, लेकिन तभी उन्हें अपने सेना के कुछ जवान दिखाई देते हैं। वो जैसे तैसे करके उन्हें आवाज लगाते हैं। वे उन तक पहुंचते हैं।
वे उन्हें दुश्मन की पोजीशन और उनकी तादाद बता देते हैं। बाद में योगेंद्र को बेस हॉस्पिटल भेजकर भारतीय सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ ही देर में टाइगर हिल को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद टाइगर हिल पर भारत के जवान शान के साथ भारत का झंडा फहरा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी थी सूबेदार योगेंद्र सिंह के साहस की। कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।